अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद बिलाल एंड यू आर वाचिंग मोहम्मद बिलाल साहिल यूट्यूब चैनल। 10th क्लास के बच्चों की फरमाइश पर कि सर आप चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करवा दें मैथ का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो मैंने सोचा चलने वीडियो बना दी जाए। आहिस्ता आहिस्ता करके ये चैप्टर आप लोग उधर से 7 चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, यहाँ से 6 चैप्टर भी स्टार्ट करवा दूँ आप लोगों को। ठीक है, तो बेसिक स्टैटिस्टिक्स का ये हमारा चैप्टर है। नाम से पता चल रहा होगा कि स्टैट एक अलहदा से फील्ड है और स्टैटिस्टिक्स, बेसिक स्टैटिस्टिक्स यहाँ लाने का मकसद ये है कि आप लोगों को थोड़ा सा स्टैट्स के बारे में भी पता चल जाए कि स्टैट्स की मैथ किस तरह से होती है। उसमें भी मोस्टली जो है वो मैथ ही होती है। तो इसलिए उन्होंने ये चैप्टर डालने का जो पर्पज़ था यही था कि बच्चों को टेबल, फ्रीक्वेंसी, इसी तरह कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ग्रुप, इन सब चीज़ों, क्लास लिमिट, इन सब चीज़ों का आइडिया या कंसेप्ट हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मैंने ये पढ़ना है कि पहले तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन उसकी बुक वाले की जो ज़बानी लिखी हुई है वो पढ़ लेते हैं। अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ टेबुलर अरेंजमेंट फॉर क्लासिफाइंग डाटा इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एंड, अभी यहाँ तक फोकस करें बात पर। कहता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक टेबुलर अरेंजमेंट होती है डाटा की डिफरेंट ग्रुप्स में। मतलब कि डाटा को आप लोग टेबल्स के अंदर लिख रहे होते हो। टेबुलर का क्या मतलब है? टेबल फॉर्म में लिख रहे होते हो और डिफरेंट ग्रुप में लिख रहे होते हो। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से देता हूँ कि जैसे आप लोगों की क्लास में रोल नंबर 1 से लेके 10 तक जितने स्टूडेंट्स हैं वो एक ग्रुप के अंदर आएंगे और उनका अलग एक टेबल बनेगा। इसी तरह 10 से 20 तक एक ग्रुप के अंदर आएंगे और उनका एक अलग ग्रुप बनेगा। ठीक है, तो डाटा को टेबुलर फॉर्म में डिफरेंट ग्रुप में अरेंज करने के नाम को हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फॉलिंग इन ईच ग्रुप corresponds टू द रेस्पेक्टिव ग्रुप। और वो कहता है कि वो ऑब्जर्वेशन जो उस ग्रुप के अंदर आ रही हूँ, फॉर एग्जांपल 1 से 10 तक मैंने कहा, अब उसके अंदर हो सकता है कि एक ही रोल नंबर 2 मरतबा रिपीट हो सकता है ना, या एक ही नाम जो है वो 2 मरतबा रिपीट हो रहा हो, या दो डिफरेंट किस्म के नाम रिपीट हो रहे हो। तो ये तो हो सकता है ना। तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि कौन सा जो है डाटा जो है या वेरिएबल जो है वो रिपीट हो रहा है, हम ऑब्जर्वेशन देखते हैं उसकी। ठीक है, द डाटा प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड ग्रुप डाटा। ऐसा डाटा जो हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में लिखते हैं उसको हम कहते हैं ग्रुप्ड डाटा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई होगी। आगे है हेंस अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ मेथड टू समराइज डाटा। इसलिए वो कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक डाटा को समराइज करना है। जैसे कि आप लोग समरी लिखते हो इंग्लिश में भी, एक बड़ी चीज़ को, या उर्दू में खुलासा लिखते हो, एक बड़ी चीज़ को एक छोटी चीज़ में कन्वर्ट कर देना, उसको हम कहते हैं कि समराइज कर दिया हमने उस चीज़ को। ठीक है, मैं एक मरतबा दोबारा बता देता हूँ। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ फॉर क्लासिफाइंग डाटा इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। मतलब कि टेबुलर फॉर्म के अंदर, टेबल की फॉर्म के अंदर हम डाटा को लिख देते हैं और डिफरेंट ग्रुप्स को लिखते हैं। हर एक ग्रुप का अलग से एक ऑब्जर्वेशन होती है कि ये जो ग्रुप है इसके कोरस्पॉन्डिंग कौन कौन से वेरिएबल्स या कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स आ रही हैं। ठीक है, तो अभी जब हम इसको परफॉर्म करेंगे क्वेश्चन में तो पता चल जाएगा आप लोगों को, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। और इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देने को डाटा को कहते हैं ग्रुप डाटा। ठीक है, अब दो मेथड हैं। एक है कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल, कि फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना किस तरह से है हमारे पास। उसके लिए दो मेथड्स हैं। पहला मेथड है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आज हम जस्ट पहला मेथड डिस्कस करेंगे और उसका एक क्वेश्चन परफॉर्म करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पर बात करेंगे। ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं। ये आप लोगों के, मेरे ख्याल में कि आप लोगों के शॉर्ट सिलेबस में भी इंक्लूडेड हैं चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल, फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ आर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कहता है कि ये जो स्टेप्स हैं ना, ये फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए यूज़ होते हैं। अब इन स्टेप्स को आपने अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, सबसे पहला है फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन इन द डाटा एंड राइट द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन द वेरिएबल कॉलम फ्रॉम मिनिमम टू द मैक्सिमम।
अब इस बात का मतलब क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं और 1 से लेके 40 तक उनका रोल नंबर है। आप लोगों ने फाइंड करना है मिनिमम, सबसे मिनिमम रोल नंबर 1 एंड मैक्सिमम, सबसे मैक्सिमम रोल नंबर 40। ठीक है, और ऑब्जर्व करना है इन द डाटा एंड राइट द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, और ऑब्जर्व करना है कि उस 1 के अंदर कितने लोग आ रहे हैं। सही है, फिर रोल नंबर 2 के अंदर कितने लोग आ रहे हैं, फिर रोल नंबर 3 के अंदर कितने लोग आ रहे हैं। ठीक है, ये एक कॉमन सी एग्जांपल है। सबसे पहला काम क्या करना है, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन इन द डाटा। सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटे वाला रोल नंबर और सबसे बड़ी वैल्यू, ठीक है, उसको फाइंड आउट करनी है। और ऑब्जर्वेशन ये है कि उस रोल नंबर में कितने लोग आ रहे हैं, तो वो हमने आगे लिख देनी है। दूसरा जो स्टेप है उसके अंदर है रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशंस बाय यूजिंग टैली मार्क्स। वर्टिकल बार जिसको हम कहते हैं टैली मार्क, वर्टिकल बार या टैली मार्क कहता है आपने अब रिकॉर्ड देखना है कि ऑब्जर्वेशंस कितनी आ रही हैं। ठीक है, नीचे एक एग्जांपल बता रहा है, वो भी करते हैं अभी, और उसके बाद इसका एक क्वेश्चन करते हैं जो आप लोगों के शॉर्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है 6.1 का पहला क्वेश्चन। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, जस्ट आप लोगों ने फोकस रखना है लेक्चर पर। रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन बाय यूजिंग टैली मार्क्स, तो आप लोगों ने देखना है कि कितने लोग आ रहे हैं, जितने लोग आएंगे उतने टैली मार्क्स आप टैली मार्क्स के कॉलम में लिख देंगे। ये नीचे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, इस पे भी आते हैं। उससे पहले थर्ड स्टेप हम देख लेते हैं, काउंट द टैली एंड राइट डाउन द फ्रीक्वेंसी इन द फ्रीक्वेंसी कॉलम। जितने टैली मार्क्स होंगे, जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगी, वही हमारे पास फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। मतलब आप लोग ये भी कह सकते हो टैली मार्क्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, जितने टैली मार्क्स उतनी ही हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी। सही है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। कहता है 5 coins आर टॉस्ड 20 टाइम्स एंड द नंबर ऑफ हेड्स रिकॉर्डेड एट ईच टॉस आर गिवन बिलो। ये देखें 3 4 2 3 3 5 2 2 2 1 1 2 1 4, इस तरह से आप लोगों को डाटा दिया गया है। ठीक है, इसमें आप लोग देख रहे हो कि सबसे मैक्सिमम नंबर मुझे 5 नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है ना 5। ठीक है, और सबसे मिनिमम नंबर आप लोगों को 1 नज़र आ रहा है। ये देखो पहला स्टेप क्या था, सबसे पहले तो मिनिमम और मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, लेट एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स, वो कहता है कि वो जो वेरिएबल था, मतलब ये जो डाटा दिया गया है ना, ये जो हेड्स है कि जब कॉइन को आपने टॉस किया है, ये जो हेड्स हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन है। कहता है मैंने टॉस किया सिक्के को, कॉइन को, और 20 दफ़ा उसके ऊपर ना हेड्स आया, टेल्स नहीं आया, और उसका वो रिकॉर्ड है। तो उसने कहा लेट एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स। आप लोगों की मर्जी है, आप लोग इसको वेरिएबल कह सकते हो, लेट एक्स इज इक्वल टू वेरिएबल, यहाँ पर फिर वेरिएबल लिख दोगे। ठीक है, सबसे बड़ा, और उसने क्या कहा था, मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जाना है इन द वेरिएबल कॉलम फ्रॉम मिनिमम टू द मैक्सिमम। सबसे पहले आप लोग 1 लिखोगे, ये देखो 1 सबसे पहले क्या लिखा हुआ आ रहा है 1। अब 1 कितनी मरतबा आया है इस उसके अंदर, डाटा के अंदर, ये देखें यहां से, ये पहला 1 2 और 3, कितनी मरतबा आया है 3 मरतबा। टैली मार्क मतलब वर्टिकल बार 3 मरतबा आप लगा दोगे यहां पर, और फ्रीक्वेंसी भी 3 होगी टैली मार्क को देख के। अब ये जो 3 आया है टैली मार्क जो आपने लगाया है, लिखा है, ये कहलाती है ऑब्जर्वेशन। रिकॉर्ड कर लिया आपने कि आपने ऑब्जर्वेशन देखी कि 1 में कितनी मरतबा आया हेड्स, तो वो 3 मरतबा आया है। फिर था 1 से मैक्सिमम बड़ा कौन सा है, 2 है, तो देखो 2 आया, मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जा रहे हैं, 2 आया। अब देखो 2 कितनी मरतबा आया, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 मरतबा आया है। आप लोग ये जानते होंगे, नर्सरी क्लासेस में भी ये पढ़ाया जाता है, टैली मार्क प्राइमरी मिडिल लेवल तक, कि 4 टैली मार्क आप एज इट इज लगाते हो, और जो 5th होता है ना, वो डायगनल के तौर पर ऐसे लगा देते हो, डायगनली लगा देते हो। पहले 4 एज इट इज वर्टिकल बार की तरह लिखने हैं, और 5वां जो है वो डायगनल लगा दोगे, डायगनली उसको ड्रॉ कर दोगे। 5 हो गए, और उसके बाद अगले 3 फिर दोबारा से वर्टिकल लिखने हैं। ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है, अगर नहीं भी पता तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा। उसके बाद है नंबर 3। अब नंबर 3 कितनी मरतबा आ रहा है, 1 2